क्या आप भी रेगुलर सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं? कभी आपने सोचा है कि सनस्क्रीन क्रीम का इस्तेमाल करने से आपकी हड्डियां भी कमज़ोर हो सकती हैं? जी हाँ, आपकी हड्डियां भी सनस्क्रीन क्रीम का रोज़ाना रेगुलर इस्तेमाल करने से हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमारी हड्डियां कैसे कमज़ोर हो सकती हैं? जब भी आपका एक्सपोजर सन में होता है, यानी कि सूरज में, धूप में आपका जब आप निकलते हैं, वहाँ से जो है अल्ट्रावायलेट बी रेज आती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपकी स्किन से, यानी कि आपके चर्म से, स्किन से, वहाँ से विटामिन डी बनता है। ठीक है, विटामिन डी जब बनता है तभी उसकी कमी भी धीरे धीरे पूरी हो जाती है ना शरीर में। लेकिन आप अगर सनस्क्रीन लगा रहे हैं, जैसे कि आजकल देखा गया है, आजकल लोग जो है चेहरे पे भी सनस्क्रीन लगा लेते हैं, हाथों पे भी सनस्क्रीन लगा लेते हैं, बाद बाकी जगह तो कपड़े पहने हुए हैं। तो अगर आपने कपड़े पहने हुए हैं तो सूरज की जो किरणें आ रही हैं, वो सूरज की अल्ट्रावायलेट बी रेज बोलते हैं उनको, वो आपके कपड़ों से अगर आपके स्किन में जा भी नहीं है तो वो कभी भी विटामिन डी नहीं बनाएंगी। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, एक तो जो है जो सनस्क्रीन जो आप लगाते हैं, तो एक तो उससे आपका विटामिन डी का कमी हो जाएगा। विटामिन डी का कमी क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपकी जो सूरज की किरणें आ रही हैं वो विटामिन डी आपका बनने ही नहीं देंगी। जब विटामिन डी आपके शरीर में नहीं होगा तो क्या होगा, जो विटामिन डी का काम क्या है, विटामिन डी का काम है कि जो भी आप खाते हैं तो उसमें जो भी कैल्शियम होता है उसको आंतों से सोखता है, यानी कि आंतों से सोख कर और हड्डियों में जमा कर। अगर विटामिन डी का कमी हो गया तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो भी आप खाना खा रहे हैं, खाने में जो भी कैल्शियम है वो आपके हड्डियों में कभी जमा ही नहीं होगा। तो हड्डियाँ क्या होंगी, धीरे धीरे आपकी कमज़ोर हो जाएंगी। तो इसलिए जो है आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि सनस्क्रीन जो है आपको कब इस्तेमाल करनी चाहिए। तो सनस्क्रीन आपको उस समय इस्तेमाल करनी चाहिए जब बहुत ज़्यादा अधिक धूप है। जैसे कि आप 11-12 बजे निकल रहे हैं, 1-2 बजे दोपहर में निकल रहे हैं, तो उस समय आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। ठीक है, लेकिन आजकल देखा गया है कि बहुत से लोग जो है सुबह के टाइम पे भी 7-8 बजे निकल रहे हैं तब भी सनस्क्रीन लगा लेते हैं, या फिर शाम के टाइम 5 बजे या उसके बाद भी निकल रहे हैं तब भी सनस्क्रीन लगा लेते हैं। तो उस समय आप सनस्क्रीन ना लगाएं, क्योंकि उस समय जो है सुबह के टाइम अगर 7-8 बजे निकल रहे हैं या शाम के टाइम 5 बजे के बाद निकल रहे हैं तो आपका कम से कम सनस्क्रीन नहीं लगा रहेगा। तो उससे क्या है, जो सूरज की किरणें आ रही हैं उससे आपका विटामिन डी आपके शरीर में बनता रहेगा, तो आपके शरीर में फिर हड्डियाँ आपकी कमज़ोर नहीं होगी। और दूसरे जो है सनस्क्रीन क्रीम लगाने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, एक तो आप लोग को बता ही दिया, हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं आपकी, है ना। दूसरा कारण क्या हो सकता है, दूसरा कारण ये हो सकता है स्किन की टैनिंग हो सकती है। अगर आप जो है दोपहर के टाइम अगर आप सूरज की धूप ले रहे हैं तो आपकी स्किन क्या होगी, टैनिंग हो जाएगी, यानी कि डार्क हो जाएगी, है ना। एजिंग आपकी कम हो जाएगी, स्किन की जो है उससे एजिंग होने लगती है। तो एजिंग से क्या होता है, आपकी स्किन में झुर्रियाँ आ सकती हैं। और सबसे बड़ा जो खतरा होता है दोपहर के टाइम में जो है, जो सूरज की किरणें होती हैं अल्ट्रावायलेट बी रेज, वो सबसे ज़्यादा होती हैं दोपहर के टाइम। तो बहुत से मरीज़ जो दोपहर के टाइम अगर सिकाई कर रहे हैं तो उनको क्या हो सकता है, स्किन कैंसर का भी खतरा बढ़ जाता है। तो इससे कैसे बचें, तो इससे बचने का एक ही कारण है कि आप जो है एक तो सनस्क्रीन क्रीम का सही समय पे इस्तेमाल करें। दूसरा जो है आपका जब भी आप सूरज की धूप लें विटामिन डी के लिए, तो आप जो है केवल जो है 20 से 30 मिनट से अधिक से धूप ना लें, 20 से 30 मिनट ही लें। और जब भी आप धूप लें तो आपका शरीर का कम से कम 25 से 30% भाग वो आपका खुला हुआ होना चाहिए, उसमें कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए, कोई कपड़े पहने नहीं होने चाहिए। जैसे कि आपकी शर्ट है तो शर्ट को बाजू तक चढ़ा लें, ठीक है, कम से कम। तो विटामिन डी थोड़ा सा उसको, जो सूरज की किरणें पड़ेंगी वो डायरेक्ट पड़ेंगी आपकी स्किन पे। चेहरा आपका खुला होना चाहिए, कोई स्कार्फ वगैरह नहीं होना चाहिए। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। और बहुत से मरीजों का एक और गलतफहमी होता है, वो ये कहते हैं कि हम सूरज में अगर हम 2 घंटे या 4 घंटे बैठेंगे तो हमारा 4 दिन का विटामिन डी बन जाएगा। ये एकदम बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर आप सूरज में अब आधे घंटा बैठे हैं चाहे 4 घंटा बैठे हैं, आपका विटामिन डी उतना ही बनेगा जो 1 दिन की आवश्यकता होती है। तो आप ये सोचें कि मेरे शरीर में विटामिन डी का कमी है, अगर मैं 4-6 घंटे बैठ जाता हूँ तो मेरा 10 दिन का विटामिन डी पूरा हो जाएगा। ये एकदम बहुत बड़ी गलतफहमी है। सिर्फ 1 ही दिन का विटामिन डी बनता है। तो अगर आपके शरीर में विटामिन डी का कमी आ रहा है तो वो कमी हमेशा बरकरार रहेगा, वो सूरज में बैठने से पूरा नहीं होगा। उसके लिए आपको इस चीज़ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, वो कौन से हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ।
तो उनसे आप संपर्क करें ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से। वो आपको सही जानकारी देंगे और आपको विटामिन डी की दवाइयाँ भी खानी पड़ेंगी, उसके साथ कैल्शियम की दवाइयाँ भी खानी पड़ेंगी और धूप की सिकाई भी लेते रहें। तो ये आप ये ना सोचें सिर्फ धूप सेकने से हमारी कमी पूरा हो जाएगा, वो कभी पूरा नहीं होगा। ठीक, धन्यवाद।